Today we will learn about the Elizabethan drama. This is also very important uh, things that contains, or you can get the questions from here. Elizabethan drama also. Elizabethan drama in English literature overview. Elizabethan drama refers to the body of plays written and performed in England during the reign of Queen Elizabeth I 1558 to 1603। तो एलिजाबेथ का जो रीजन पीरियड है वो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो 1558 से 1603 उनका पीरियड था। दिस पीरियड इज कंसिडर्ड गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश ड्रामा, marking a significant evolution in theatrical style, themes and structure। तो एलिजाबेथन पीरियड को गोल्डन एज माना जाता है क्योंकि इसी पीरियड में ऑल राउंड डेवलपमेंट हुआ था इंग्लैंड में, नॉट ओनली इन थिएटर बट आल्सो इन मीन्स इन डिस्कवरी एंड डिफरेंट टाइप ऑफ अनदर डेवलपमेंट वाज आल्सो देयर। सो की फीचर्स ऑफ एलिजाबेथन ड्रामा, जो कि बिलोंगिंग ऑफ जॉनरा, कौन कौन सा जॉनरा एलिजाबेथन ट्रेजेडी में फेमस हुआ था। ट्रेजेडी, कॉमेडी एंड योर हिस्ट्री वेयर ऑफन ब्लेंडेड, प्लेज मूव्ड बियॉन्ड रिजिड क्लासिकल फॉर्म्स। सो वहाँ पे एलिजाबेथन पीरियड में ट्रेजेडी, कॉमेडी ये सब का डेवलपमेंट हुआ था, पॉपुलैरिटी भी हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ था। प्ले जो परफॉर्म किया जाता है और क्लासिकल फॉर्म्स जो रिजिड फॉर्म था उसके ऊपर जाके उन लोग अपने मतलब पर्सनल फीलिंग्स को लेके भी उन लोग प्लेज बनाते थे। इन्फ्लुएंस ऑफ क्लासिकल लिटरेचर, बट क्लासिकल लिटरेचर से उन लोग इंस्पायर्ड होते थे, जैसे कि रोमन प्ले राइट्स लाइक सेनेका से जो सेनेका ट्रेजेडी है वहाँ से उन लोग इन्फ्लुएंस्ड होके इंस्पायर होके लिखते थे। प्लाटर्स कॉमेडी से उन लोग इंस्पायर होके लिखे थे। तो सेनेका ट्रेजेडी मतलब जैसे कि थॉमस नास इन लोग जो लिखते थे ट्रेजेडी, वहाँ सेनेका ट्रेजेडी से इन्फ्लुएंस होके लिखते थे, बट इंस्पायर्ड विथ नेटिव इंग्लिश ट्रेडिशंस एंड स्टोरीज। नेटिव इंग्लिश ट्रेडिशन एंड स्टोरीज से भी इन्फ्लुएंस हुए थे। कौन कौन सा की फीचर्स है एलिजाबेथन ड्रामा में, जैसे कि ब्लैंक वर्ड्स यूज करते थे। मोस्ट प्लेज वेयर रिटन इन अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर। ब्लैंक वर्ड्स पॉपुलराइज्ड बाय क्रिस्टोफर मार्लो, जो कि क्रिस्टोफर मार्लो पॉपुलराइज्ड किए थे। rich language and imagery, then known for poetic beauty, powerful soliloquies and vivid metaphors also you can find in Elizabethan drama। Then humanism focused on individual characters, their inner conflict and moral dilemmas also you can find। जैसे कि हैमलेट में हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि मोरल डिलेमास। देन पब्लिक थिएटर्स का डेवलपमेंट हुआ था। प्लेज वेयर परफॉर्म्ड इन ओपन एयर थिएटर्स लाइक द ग्लोब एंड द रोज। ये सब थिएटर एलिजाबेथन पीरियड में डेवलप्ड हुए थे। मेजर प्ले राइट्स कौन कौन थे। विलियम शेक्सपियर जो मेजर फिगर थे एलिजाबेथन पीरियड में। देन कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट प्ले राइट ऑफ ऑल टाइम। फेमस वर्क्स हैमलेट, मैकबेथ, ऑथेलो, रोमियो जूलियट, ए मिडनाइट्स ड्रीम। सो many things means tragedy and comedy he had written। 37 plays he had written। क्रिस्टोफर मार्लो, उनके बाद क्रिस्टोफर मार्लो का भी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी था। नोन फॉर पावरफुल ब्लैंक वर्ड्स एंड ट्रैजिक हीरोज, जैसे कि डॉक्टर फॉस्टस हैं, तैम्बुलियन है, जॉय ऑफ माल्टास। देन बेन जॉनसन, नोन फॉर शार्प satire and realistic comedy, important works like Volpone Alchemist। Then Thomas Kidd, early pioneer of revenge tragedy, famous for the Spanish tragedy। स्पेनिश ट्रेजेडी के बारे में मैं बोल रही थी, जो कि सेनेका से इन्फ्लुएंस्ड होके थॉमस किड लिखे हैं। देन योर थीम्स, व्हाट आर द थीम्स दे हैव टेकन इन देयर प्लेज और their writings।
power and ambition, love and betrayal, revenge and justice, fate vs free will, appearance vs reality. फेमस थिएटर क्या क्या था? द ग्लोब थिएटर, जो कि क्लोजली एसोसिएट थे शेक्सपियर, उसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, आप लोग पढ़ के अपना नोट्स बना सकते हैं, जो कि 1599 में हुआ था, एस्टाब्लिश हुआ था। देन द रोच 1587, देन स्वान 1597, द कॉटन 1577, ये सब इम्पोर्टेंट प्ले हाउस था। और जिसे नेट में उसका क्या क्रोनोलॉजी भी बहुत बार आ चुका है। एंड we come to the conclusion, and you know that Elizabethan drama laid the foundation for modern Western theatre. Its emphasis on character psychology, poetic dialogue and dramatic structure continues to influence literature and drama worldwide. So अगर आपको ये informative लगा तो please share, subscribe my channel and like my channel. Thank you.